नमस्कार दोस्तों, अगर आप बिहार बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और सोशल साइंस में फुल मार्क्स चाहते हैं तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैं पढ़ाऊंगी बिहार बोर्ड सोशल साइंस 2024 के रियल क्वेश्चन पेपर जो बिल्कुल एग्ज़ाम में आए थे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह आपका सोशल साइंस 2024 में हुए बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर है, जिसमें से आज हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हल करेंगे, जो आपके टोटल 80 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको केवल 40 प्रश्नों के ही आंसर देने होते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? ऑप्शन ए यूनान, ऑप्शन बी पुर्तगाल, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी पोलैंड। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनान। यूनान को यूरोपियन सभ्यता का पालना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रूस की संसद को कहते हैं। तो रूस की संसद को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डाइट, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी ड्यूमा, ऑप्शन सी सीनेट। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ड्यूमा। रूस की संसद को वहाँ पर ड्यूमा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी ताशकंद। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ताशकंद। ताशकंद में आपका भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है। क्वेश्चन नंबर 4, ताकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए कंबोडिया, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी लाओस, ऑप्शन डी वियतनाम। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 5, इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन के काल में इल्बर्ट बिल पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया? ऑप्शन ए नागपुर, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी कराची। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नागपुर। नागपुर में आपका असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव अधिनियम पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी जर्मनी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। चीन से आपका मुद्रण का प्रारंभ सबसे पहले हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी मार्टिन लूथर। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? ऑप्शन ए हो ची मिन, ऑप्शन बी बाओ दाई, ऑप्शन सी नियो डिंग दियम, ऑप्शन डी सहानुक।
तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाओदाई। बाओदाई का दक्षिणी वियतनाम में सबसे पहली सरकार थी। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ? ऑप्शन ए 1854, ऑप्शन बी 1864, ऑप्शन सी 1874, ऑप्शन डी 1884। इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1864 में प्रथम जेनेवा कन्वेंशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा आयोजित हुई? ऑप्शन ए इल्वटविल, ऑप्शन बी रॉल्ट एक्ट, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉल्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? ऑप्शन ए 1864, ऑप्शन बी 1871, ऑप्शन डी 1720, ऑप्शन डी 1817। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1871 में आपका इटली का एकीकरण पूरा हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, लुई फिलिप किस देश का शासक था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी इटली। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। लुई फिलिप जो है आपका फ्रांस का शासक था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1978, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1985। इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1975 में आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1996, ऑप्शन सी 1998, ऑप्शन डी 1999। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 1995। 1995 में भारत विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का सदस्य बना था। क्वेश्चन नंबर 16, ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी? तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी को क्या उपाधि दी? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नाइटहुड, ऑप्शन बी केसरे हिंद, ऑप्शन सी महात्मा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी केसरे हिंद। ब्रिटिश सरकार ने यानी अंग्रेजों ने गांधी जी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 17, दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन डी चंपारण सत्याग्रह। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के दौरान शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इंडियन बैंक। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना इनमें से पहले हुई।
क्वेश्चन नंबर 19, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 20, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन सी 1906, ऑप्शन सी 1911, ऑप्शन डी 1912। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1906 में आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। क्वेश्चन नंबर 21, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी गुजरात। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा में आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु में आपका कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा जो पतन है पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए तुतीकोरिन, ऑप्शन बी मारमागाओ, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मारमागाओ पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा निर्माण का कारक है? ऑप्शन ए जलवायु, ऑप्शन बी वनस्पति, ऑप्शन सी चट्टान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इनमें से सभी आपका राइट आंसर होगा। जलवायु, वनस्पति और चट्टान ये सभी मृदा निर्माण के मुख्य कारक हैं। क्वेश्चन नंबर 25, औस प्रकार है, तो औस किसका प्रकार है? ऑप्शन ए गेहूं का, ऑप्शन बी धान का, ऑप्शन डी मक्के का, ऑप्शन डी बाजरा का और ऑप्शन सी मक्के का। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी धान। औस जो है धान का एक प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन किस रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी हजारीपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंदौर जो है किसी भी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी सांताक्रूज, ऑप्शन डी कांडला, ऑप्शन डी फाल्टा।
तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फाल्टा जो है आपका विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर 28, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए तुंगभद्रा, ऑप्शन बी सारावती, ऑप्शन डी चंबल, ऑप्शन डी हीराकुंड। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुंगभद्रा जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन ए रेडियो क्लब ऑफ दिल्ली, ऑप्शन बी रेडियो क्लब ऑफ कलकत्ता, ऑप्शन सी आकाशवाणी, ऑप्शन डी रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा सबसे पहले भारत में रेडियो का प्रसारण शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ? ऑप्शन ए 1972, ऑप्शन बी 1985, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1995। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1992 में सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वेश्चन नंबर 31, बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी भोजपुर, ऑप्शन सी पूर्णिया, ऑप्शन डी कैमूर। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूर्णिया जो है आपका बिहार में जूट उत्पादन का सबसे बड़ा जिला है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन ए सोन, ऑप्शन बी गंडक, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी पुनपुन। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी ओडिशा, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। क्वेश्चन नंबर 34, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए होगा ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 35, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? ऑप्शन ए दूसरी, ऑप्शन बी तीसरी, ऑप्शन सी चौथी, ऑप्शन डी पांचवी। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तीसरी। अगर आपको ये PYQ हेल्पफुल लग रही है तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें बिहार बोर्ड अपडेट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 36, अधिकांश लोहा इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी हिमालय क्षेत्र,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी रेगुर, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खादर। खादर को नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? ऑप्शन ए पूर्वोत्तर राज्य, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन डी पश्चिमी घाट, ऑप्शन डी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुंदरवन में भाग में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? ऑप्शन ए कोच्चि, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी मुंबई। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी सूरत। तो इनमें से आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई जो है सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। तो ये रहे आपके 40 क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप 2025 का पेपर एमसीक्यू पैटर्न रिलेटेड रिक्वेस्ट समझ गए हो तो एग्ज़ाम में नंबर आपके पक्के हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो इसके आगे का पार्ट 2 रहेगा। धन्यवाद।